स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, आई एम श्योर कि आप सबको उनके बारे में पता होगा, दैट इज इंदु मल्होत्रा जी। क्योंकि जब वो अपॉइंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वो इकलौती वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट में, और पिछले साल मार्च के महीने में ही वो रिटायर की थी। लेकिन हुआ क्या है कि उनके द्वारा कुछ एक स्टेटमेंट आया है केरला के ट्रिप के दौरान अभी रिसेंटली, उसी को लेकर काफी ज्यादा एक प्रकार से आप कह सकते हो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। यहां पर आप देखिए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू टेक ओवर द टेम्पल्स। सोच के देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अगर ऐसा बयान देती हैं तो इसी को लेकर, क्योंकि केरला में इस समय आपको पता होगा LDF की सरकार है, जो CPI है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उनकी सरकार है, और ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर ये जो कमेंट आया है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू टेक ओवर द टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स, इसको लेकर हम समझेंगे कि एग्जैक्टली मामला क्या है। क्योंकि यहां पर आपको समझना है, एक मामला भी सामने आया था सुप्रीम कोर्ट में 2020 में। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक फैसला सुनाया था। केरला के अंदर एक बहुत ही फेमस टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल, और इसको लेकर यहां पर जो फैसला सुनाया गया था उसके बेंच में इंदु मल्होत्रा जी भी थी, और इसी को लेकर अब काफी बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। सब कुछ हम जानेंगे, डिटेल से समझेंगे क्या है ये पूरा मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज आखिरी डेट है, आज रात 12 बजे तक UPSC का ये जो कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है, उसमें आप एनरोल करा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और सिर्फ 19,000 में ये कोर्स आप हमारे वेबसाइट और ऐप से ले सकते हैं। इसके अंदर कई फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, वीकली रिवीजन टेस्ट हो गया, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, MCQ, आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज इंदु मल्होत्रा जी, उन्होंने बेसिकली यहां पर एक बयान दे दिया है पद्मनाभ स्वामी टेंपल के सामने। जी हां, वो केरला के दौरे पर गई हुई थी बताया जा रहा है, और वहां पर जो तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनके द्वारा यहां पर इनवाइट किया गया था प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन के लिए, और उसी के दौरान यहां पर वो टेंपल के सामने एक वीडियो रिकॉर्डिंग, एक वीडियो क्लिप चल रहा है जिसके अंदर उनके द्वारा कुछ बयान आया है, और उसी बयान को केरला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं, केरला के अंदर एक अलग से मिनिस्ट्री होती है टेंपल्स के लिए, देवासोम मिनिस्ट्री बेसिकली कहा जाता है। तो उनके जो मिनिस्टर हैं के राधाकृष्णन, उन्होंने इंदु मल्होत्रा जी का जो क्लेम है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लेकर, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। बेसिकली यहां पर इंदु मल्होत्रा जी क्या कह रही थी, आप देखिए, एक एक आप सेंटेंस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। दैट इज वॉट हैपेंस व्हेन दीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स, दैट इज वॉट हैपेंस व्हेन विथ दीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स दे वांट टू जस्ट टेक ओवर बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू। मतलब कहीं ना कहीं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि केरला में एक प्रकार से जो गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो एक प्रकार से टेम्पल्स को टेक ओवर करना चाहती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू। क्योंकि आपको पता है बहुत सारा चढ़ावा आता है, बहुत सारे जो हैं आपके श्रद्धालु आते हैं, वो यहाँ पर चढ़ावा करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आता है, सोना चांदी बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर उनका कहना था कि देयर प्रॉब्लम इज द रेवेन्यू, ऑल ओवर दे हैव टेकन ओवर। हर जगह उन्होंने जो टेम्पल्स है उसको टेक ओवर कर लिया है, एंड ऑल ओवर ओनली हिंदू टेम्पल्स, वो स्पेसिफिकली कह रही हैं हिंदू टेम्पल्स। सो जस्टिस ललित एंड आई सेड नो। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, जस्टिस ललित एंड आई सेड नो। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था ना, एक केस आया था पद्मनाभ स्वामी टेंपल को लेकर, 2020 में फैसला सुनाया गया था। उस बेंच के अंदर जस्टिस ललित और इंदु मल्होत्रा जी थी। तो वो कहीं ना कहीं अपने जजमेंट से उस चीज को रिलेट कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि वी सेड नो, वी विल नॉट अलाउ दिस। मतलब जिस प्रकार से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट टेंपल्स को टेक ओवर करना चाहती हैं, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। और जो बयान आया, ऑब्वियस सी बात है, केरला की जो सरकार है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। केरला की जो गवर्नमेंट के अंदर, मैंने आपको बताया ना, जो टेंपल मिनिस्ट्री के अंदर जो मिनिस्टर हैं राधा कृष्णन जी, उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार से जो हिंदू राइट विंग फोर्सेज हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो गई हैं इंदु मल्होत्रा जी। इंदु मल्होत्रा जी का जो ओपिनियन है वो उनका खुद का नहीं है, वो हिंदू राइट विंग फोर्सेस से इन्फ्लुएंस हो गई हैं, और जो ब्रॉडर संघ परिवार की कॉन्स्पिरेसी है उसको थोपने की कोशिश की जा रही है LDF गवर्नमेंट के ऊपर। जो केरला के अंदर इस समय
लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट है उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। ही सेड इट हैड ओपनड अ विंडो विद द वर्क इनटू द वर्किंग्स ऑफ हर माइंड व्हेन शी वाज ऑन द सुप्रीम कोर्ट। जब वो सुप्रीम कोर्ट की जज थी तभी उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। तो एक प्रकार से यहां पर केरला की सरकार ने कह दिया है कि जो भी एलिगेशन लगाया गया है मल्होत्रा जी के द्वारा वो फैक्ट नहीं है, इट इज डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। नीदर सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है या फिर एलडीएफ वो टेम्पल्स को टेक ओवर करना नहीं चाहती हैं। तो अब मैं आपसे आगे बढ़ूं, टेम्पल्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि रेवेन्यू का क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उसके पहले यहां पर जो मैं आपको कह रहा था जो इशू है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का वो आपको जानना जरूरी है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहां मिलता है? ये केरला के एकदम सदर्न वाले पार्ट पर, जो तिरुवनंतपुरम है जो शहर है वहीं पर आपको मिलेगा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कई सारे टेम्पल हैं, सबरीमला का पूरा केस आपको याद होगा, राइट। तो हुआ क्या था कि 2020 में फाइनली फैसला सुनाया गया इस टेम्पल को लेकर। क्या फैसला? एक्चुअली हुआ क्या था कि 1991 में जो अर्स्टवाइल रूलर हैं ट्रावनकोर के बलरामा वर्मा वो बेसिकली गुजर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। अब क्वेश्चन ये आया क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो टेम्पल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रावनकोर रॉयल फैमिली के द्वारा ही देखा जा रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि केरला के अंदर कई सारे, ज़्यादातर अगर आप देखोगे बड़े बड़े जो टेम्पल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स के द्वारा देखे जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री में आता है। मैंने आपको बोला ना इसका अलग से मिनिस्ट्री है केरला के अंदर। तो केरला की सरकार बेसिकली कह रही थी कि वो स्टेट बोर्ड के अंदर आना चाहिए, सरकार के द्वारा एडमिनिस्टर करना चाहिए, क्योंकि अर्स्टवाइल जो ट्रावनकोर के रूलर हैं उनकी तो मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो रूलिंग, ये जो फैमिली थी, रूलर्स की फैमिली थी, उनके जो बेटे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी भी हमारे फैमिली के द्वारा ही, जो ट्रावनकोर रॉयल फैमिली है उन्हीं के द्वारा ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, ये हम सरकार को नहीं देंगे। तो ये पूरा मामला फाइनली होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली वो आपका ट्रावनकोर रॉयल फैमिली को ही जाएगा। मतलब कि यहां पर इंदु मल्होत्रा और यूयू ललित दोनों इस बेंच में थे, उन्होंने ये जो टेम्पल है वो गवर्नमेंट को नहीं सौंपा। तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन आप देख सकते हो जो अभी ये बयान आया है इंदु मल्होत्रा जी का। इसके अलावा भी कई सारे केसेस रहे हैं इंदु मल्होत्रा जी के समय, जैसे कि आपको याद होगा सबरीमला वाला का केस आया था अयप्पा टेम्पल में। यहां पर अभी तक क्या था कि अयप्पा टेम्पल के अंदर 10 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनको जाने नहीं दिया जाता था अंदर। लेकिन 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला सुनाया कि नहीं, ये गलत है, उनको जाने देना चाहिए था। लेकिन इंदु मल्होत्रा जी ने ये अपना एक सोल जज थी, मतलब ये फैसला बेसिकली 4:1 से आया था। 4 जजेस ने फैसला सुनाया कि यहां पर जाने नहीं देना चाहिए, जाना अलाउ करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रहा था। और सिर्फ इंदु मल्होत्रा जी थी जिन्होंने डिसेंट नोट दिया था। क्या दिया था? ये कहा था कि ये बेसिकली रिलीजन, फेथ का मामला है, ये हमें रिलीजन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर हम उसमें लॉजिक और फैक्ट लगाएंगे तो ये सही नहीं होगा। और बेसिकली उनका ये कहना था कि अगर एक प्रकार से लंबे समय से रूल बन रखा है कि 10 से 50 आयु की महिला को नहीं जाने दिया जाता है, तो हमें उसको उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो सोशल इविल वाली चीजें होती हैं, जैसे सती हो गया, उसके ऊपर हमें इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन ये तो क्या है, रिलीजन से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह की भी केसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आता हूं कि यहां पर जो केरला टेम्पल को लेकर पूरा विवाद हुआ है, तो इसमें विवाद क्या है? बेसिकली यही है ना, इंदु मल्होत्रा जी कह रही हैं कि कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है वो इसको टेक ओवर करना चाहती है रेवेन्यू के बेसिस पर। तो क्वेश्चन ये है कि केरला के अंदर जो टेम्पल्स हैं वो कौन मैनेज करता है? देखो, ये कई तरीके से मैनेज किया जाता है। सबसे बड़ा और ज्यादा तरीके से मैनेज किया जाता है स्टेट रन टेम्पल बोर्ड्स के द्वारा, जो वो मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। इसके अलावा प्राइवेट टेम्पल बोर्ड्स हो गया, जैसे कि ट्रावनकोर रॉयल फैमिली हो गया ना, तो वो उनके द्वारा मैनेज होता है। इसके अलावा कई सारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि नायर सर्विस सोसाइटी हो गया, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे। इनफैक्ट प्रो बीजेपी भी कुछ सोसाइटीज बताई जाती हैं। तो इन लोगों के द्वारा यहां पर इसको मैनेज किया जाता है। क्वेश्चन ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज कि स्टेट रन टेम्पल्स कितने हैं, वहां पर कितने टेम्पल्स को स्टेट रन के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो देखो, टोटल 5 बोर्ड बनाए गए हैं जिसको देवासोम बोर्ड कहा जाता है। देवासोम मतलब टेम्पल। तो यहां पर ऑटोनॉमस टेम्पल बोर्ड्स हैं। बेसिकली इन बोर्ड्स के द्वारा, इन 5 बोर्ड्स के द्वारा लगभग 3000 से ज्यादा टेम्पल्स को मैनेज किया जाता है। 5 बोर्ड के नाम आप चाहो तो देख सकते हो। ट्रावनकोर देवासोम बोर्ड हो गया, जो कि 1250 टेम्पल्स को मैनेज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोची देवासोम बोर्ड हो गया, 406 टेम्पल्स को मैनेज करते हैं। मलाबार देवासोम बोर्ड 1357 टेम्पल्स को मैनेज करते हैं। तो टोटल मिलाकर लगभग जो है 5 बोर्ड हैं जो कि इस यहाँ पर मैनेज किया जाता है।
और जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला, ये सब कुछ आता है देवासोम मिनिस्ट्री में, जो कि केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू दीज टेम्पल्स बोर्ड्स फंक्शन, ये कैसे फंक्शन होते हैं, नॉमिनेट कौन करता है, इसके अंदर कौन प्रेसिडेंट होगा इस बोर्ड का, क्या होगा, वो कौन, देखो रूलिंग पार्टी जो भी केरला की सरकार होती है वो अपने नॉमिनी को अपॉइंट करती है, और उसमें से पॉलिटिशियंस ही होते हैं ज़्यादातर जो कि प्रेसिडेंट बन जाते हैं इस बोर्ड के, टेम्पल गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स बन जाते हैं। और इन बोर्ड का मेन काम क्या है, मेन काम यही है कि टेम्पल्स के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से मैनेज किया जाए, जो भी बोर्ड के अंदर जितने टेम्पल्स आते हैं उसको मैनेज करना, टेम्पल की प्रॉपर्टीज को मैनेज करना, और फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करना कि जब श्रद्धालु आएंगे, डिवोटीज आएंगे, तो वो कैसे यहाँ पर सही तरीके से पूजा कर सकें। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, भले ही वहां पर कोई भी सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, राइट, कोई भी सरकार हो, लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं वो वैसे ही यहां पर फॉलो किए जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन पावर। ट्रैवनकोर और कोची बोर्ड जो है, इनके द्वारा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चलाए जाते हैं। इन बोर्ड्स के द्वारा कई सारे इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं ताकि जो टेम्पल आर्ट फॉर्म है उसके अंदर ट्रेनिंग दी जा सके। इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यूज का क्या होता है, क्या ये रेवेन्यू सरकार को आता है। मान लो कोई भी श्रद्धालु आया, चढ़ावा किया वहां पर, तो टेम्पल में जितना भी आया तो क्या वो पैसा सरकार को जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। टेम्पल्स जो हैं केरला के अंदर वो सरकार के साथ रेवेन्यू शेयर नहीं करते। इनफैक्ट जो सरकार है वो अलग से यहाँ पर अलॉट करती है, बजट अलॉट करती है। जैसे कि 2016-17 से 2019-20 में जो फाइनेंशियल ईयर गया, उसमें केरला सरकार ने 351 करोड़ रुपए यहाँ पर केरला के टेम्पल बोर्ड्स को दिया है। केरला को जो अलग अलग टेम्पल्स हैं उनको दिया गया है ताकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ बेटर की जा सकें। अब फैसिलिटीज़ बेटर होती हैं नहीं होती, वो एक अलग मामला है पूरा, कि क्या वो कहाँ जाता है पैसा, वो एक अलग चीज़ है पूरा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ट्रैवनकोर बोर्ड को एक्स्ट्रा पैसा भी दिया गया था 120 करोड़ का, क्योंकि फ्लड रिलीफ और पैंडेमिक को देखते हुए। इसी प्रकार से कोची बोर्ड को भी पैसा दिया गया था। तो यहाँ पर आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कि जो पैसा है, सब कुछ है, वो अल्टीमेटली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने नॉमिनीज को अपॉइंट करती है और उनके द्वारा देखा जाता है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो पैसा क्या सही से यूज होता है, नहीं होता है। ये अगर सही से चीज़ें हों तो आई थिंक कि सारी जो क्लैरिफिकेशन है वो दूर हो जाएंगी। और ये जो पूरा कंट्रोवर्सी मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम बहुत ही फेमस है, ये कौन से डायनेस्टी के रीजन में बनाया गया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।